तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना काफ़ी बनी रहती है हमारे एग्ज़ाम में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको टीचिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप वो पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला वीडियो जिसमें मैंने ट्रिक के साथ आपको जो भी विधियाँ होती हैं हमारी शिक्षण विधियाँ, उनको कैसे याद करें, किसने इनकी खोज करी थी, किसने इनको बनाया था, वो भी आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा, जिससे आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, सबसे पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इसका आंसर होगा 3 सुविधादाता। तो आपको भी कमेंट अपना स्कोर में बताना है, भले ही आपके कितने भी नंबर आए। हम यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, फिर हम 25 से 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि कल। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। यहाँ पे जो डैश है उसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा 68 का सेकंड, यानी कि रचनावाद। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम और ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन आंसर होगा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है आज का, भारतीय सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिनिधियां और शैक्षिक स्वतंत्रता पर। दूसरा, शिक्षकों के लिए यात्रा भत्ता और परिवार पेंशन। तीसरा, शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग और पत्राचार शिक्षा पर। फोर्थ, शिक्षकों के लिए पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की सुविधा पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके भी समझ में आ गया होगा कि पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा, कि शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिनिधियाँ और शैक्षिक स्वतंत्रता पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब हुई, यानी कि NCERT की स्थापना पूछ रहा है ना। तो 71 का होगा फर्स्ट, 1961 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? तो आधुनिकीकरण की बात कर रहा है, ठीक है। तो आधुनिकीकरण से कौन सी संबंधित नहीं होगी? देखो, मानसिक होगी, वैज्ञानिक भी होगी और सामाजिक भी होगी, लेकिन शारीरिक गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं होती। तो इसका आंसर होगा, नहीं पूछा हुआ है, तो 72 का फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या एक है। तो पाठ्यचर्या क्या है? ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना कि पाठ्यचर्या एक पाठ्यपुस्तक है, शिक्षकों को क्या करना है और क्या नहीं करना की एक किताब है, अध्ययन का एक कार्यक्रम है, कुशल आलोचनाओं का एक किताब है। तो जो इसका आंसर होगा वो है अध्ययन का एक कार्यक्रम। पाठ्यचर्या क्या है? एक अध्ययन का एक कार्यक्रम। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, संस्थागत योजना पर आधारित होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? लक्ष्य और आवश्यकता। 74 का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। बात करेंगे 75 की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कौन से ईयर में, और आपको डेट भी यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 26 सितंबर 1985। 1985 आपको याद रखना है। ऐसे कैसे याद रखोगे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसके 100 साल बाद 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हो गई थी, है ना। शिक्षा से संबंधित होता है ना, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है इसका। तो 26 सितंबर 1985 को, 75 का थर्ड। अभी हमारे शिक्षा मंत्री बदले हैं, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है कमेंट में, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है। तो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है हमारा 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों के खेल का मैदान। किंडरगार्टन का अर्थ क्या हो जाएगा?
बच्चों के खेल का मैदान, गार्डन से आप गार्डन याद रख सकते हो और उससे फिर खेल का मैदान आपके दिमाग में आ जाएगा। 76 का फोर्थ। 77 की बात करते हैं। शिक्षा के विषय में कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक था, तो आपको रिपोर्ट का शीर्षक बताना है, तो वो था हमारा शिक्षा और राष्ट्रीय कार्य विकास। तो 77 का फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 78 की बात करते हैं। न्यूपे NUEPA न्यूपा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो ये संबंधित है हमारा वो है शैक्षिक, ये है शैक्षिक योजना से। किससे है? योजना से संबंधित है, शैक्षिक योजना से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। यशपाल समिति रिपोर्ट का नाम है, तो यशपाल समिति रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो इसमें आंसर होगा बिना बोझ की शिक्षा, इसका रिपोर्ट का नाम क्या था? बिना बोझ की शिक्षा, यशपाल समिति रिपोर्ट 1992। देखते हैं अगला क्वेश्चन। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक क्या होती है, इसमें से आपको बताना है। तो वो क्या होती है? प्रशिक्षक की भूमिका यहाँ पर होती है। तो 80 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 81 क्वेश्चन की। NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार परीक्षा में लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? जो आपके शॉर्ट आंसर होते हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो 81 का आंसर होगा सेकंड। 25 से 40% का जो क्वेश्चन होने चाहिए वो आपके शॉर्ट आंसर होने चाहिए। अच्छा, मेरी आपसे एक एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिनको हमको अर्थ ही समझ में नहीं आता कि हिंदी में एक्यूरेट में क्या लिखा है, तो आप उसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लीजिए करिए। मैं आपको भी देखना एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग ही आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में। CCE में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? तो कितने प्रतिशत है? 82 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 40%। CCE में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है? 40%। 82 का सेकंड ऑप्शन। 83 की बात करते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? तो कहाँ स्थापित किए गए थे आपको पता होगा, USA में। 83 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। किंडरगार्टन स्कूल कहाँ पर? USA में। किंडरगार्टन का अर्थ मैंने आपको बताया था, गार्डन से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? गार्डन यानी कि खेल का मैदान। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नवोदय विद्यालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है नवोदय विद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य? वो होगा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। देखो, जब भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, तो आपको एक सेकंड का पॉज देके आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करा करिए, उससे आपको वो एग्जाम के टाइम में भी याद आएगा। तो 82 का सेकंड ऑप्शन, नवोदय विद्यालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। बात करते हैं 85 क्वेश्चन की। NCF 2005 मुख्यतः आधारित है, किस पर आधारित है? NCF, देखो हमने ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, मानवतावाद। 85 का थर्ड ऑप्शन मानवतावाद पर आधारित है NCF 2005। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा NCF 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो होगा हमारा ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, दोहराव शिक्षण से अलग हटाना, विद्यार्थियों में अंक गणितीय सक्षमता बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा 86 का थर्ड। ये इसका दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है। अंक गणितीय सक्षमता बढ़ाना इसका सिद्धांत नहीं है। क्या क्या है? पहले दो और लास्ट में लोचदार परीक्षा प्रणाली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के डैश रूप के अंतर्गत आएंगे, तो किसके अंतर्गत आएंगे? औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक और नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अनौपचारिक। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के अनौपचारिक रूप के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा पर किस राष्ट्रीय नीति की मंशा 21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करने की है? 21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करने के लिए कौन सी शिक्षा राष्ट्रीय नीति जो बनाई गई है, कौन सी है वो? उसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा NPE 1986। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख ले। देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, ये मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन पुराना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। असम में प्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम वर्ष कितने में पारित किया गया? तो असम में कब पारित किया गया था? तो ये जो हमारा पारित किया गया था वो किया गया था 1926 में। असम में प्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1926 में। भावनाएं प्रभावी रूप से डैश के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती हैं।
तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ग्राफिक कला। भावनाएं प्रभावी रूप से ग्राफिक कला के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासनात्मक संदर्भ में डैश का प्रबंध तकनीक से संदर्भ किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ये हो जाएगा हमारा नियंत्रण। अनुशासनात्मक संदर्भ में नियंत्रण का प्रबंध तकनीक से संदर्भ किया जाता है। नियंत्रण, अनुशासनात्मक मतलब नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 द्वारा संस्तुत दिशा निर्देश सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। नहीं पूछा है, ठीक है। तो पहला है विद्यालय के बाहर से जीवन से ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। दूसरी तो होता है ना, तो यह सुनिश्चित करना है कि अध्ययन रटने के तरीके से दूर हो रहा है। अगला है हमारा, पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध करना। लास्ट है हमारा, परीक्षाओं को कक्षा जीवन में कम नम्य और एकीकृत बनाना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध करना। इसमें से एक ये इसका नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शैक्षिक सुधारों की सफलता में योगदान देने वाले मुख्य पक्ष सबसे पहले सभी स्थानीय समुदाय के हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय समुदाय का हिस्सा नहीं है। तो जो इसका आंसर बन जाता है आपका, वो है सरकार। इसका स्थानीय समुदाय का हिस्सा नहीं है सरकार। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। वर्तमान शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही है पूछा है। पहला है, इसका संबंध बाहरा दक्षता से है। वर्तमान शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसका संबंध बाहरा दक्षता से है। दूसरा यह मनुष्य को समग्र रूप में विकसित करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये होगा पहला, यह संबंध बाहरा दक्षता से है। पहला इसका स्टेटमेंट सही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है हमारा थर्ड ऑप्शन, यह मनुष्य को समग्र विकसित करता है। यह सही नहीं है, यानी कि पहला ही सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आरटी अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक एक सप्ताह में तैयारी के घंटे सहित शिक्षण में न्यूनतम कितने घंटे खर्च करेगा। तो इसका आंसर होगा 30 घंटे, यानी कि ऑप्शन सेकंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के नौकरशाही केंद्रीकृत शासन को विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो जो इसका आंसर हो जाता है पाठ्यपुस्तक, लिखित परीक्षा। तो इसमें से बताना है केवल फर्स्ट या केवल सेकंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन जाता है हमारा, वो हो जाता है एक तथा दोनों, ठीक है। पाठ्यपुस्तक और लिखित परीक्षा दोनों। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। देखेंगे कल के वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चन और बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।